शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। 825 सीटों के लिए ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ था और उसमें से अब तक 525 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 825 में से 525 पर बीजेपी को जीत, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 63 सीटों पर 63 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुल पाया है। 67 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। आज 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच वोटिंग हुई और अब मतगणना जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीर किस तरह से बीजेपी के पक्ष में बड़ी जीत, प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी को मिली है। 825 सीटों में के लिए यह चुनाव हुआ था, 525 पर बीजेपी को जीत मिली है। विशाल पांडे और जानकारी के साथ। विशाल, प्रचंड जीत बीजेपी की। देखिए, बिल्कुल ब्लॉक प्रमुख के 825 सीटों पर जहां चुनाव हुआ उसमें लगभग 320 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए थे और लगभग 476 सीटों पर आज वोटिंग हो रही थी। और अभी जो सूचना मिल रही है, अब तक बीजेपी 525 सीटें जीत चुकी है। समाजवादी पार्टी लगभग 67 से 68 सीटों तक अब तक जीती है। बाकी सीटें निर्दलियों के खाते में गई है। कुछ जगहों पर काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब से थोड़ी देर में काउंटिंग पूरी हो जाएगी। और इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों के बाद उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ यहां पर बीजेपी के प्रदर्शन के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला था। जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कहा था कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर यह हिंसा हुई है। उन आरोपों का जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि आज भी इटावा में जिस तरह से एसपी सिटी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको थप्पड़ मारा गया, उन्नाव में एक पत्रकार को एक आईएएस अधिकारी ने पीटा, इसके अलावा कई और जगहों से जिस तरह की खबरें आई हैं उस पर भी मुख्यमंत्री कुछ जवाब यहां से दे सकते हैं। हालांकि 826 में से 825 सीटों पर जो चुनाव हुए ब्लॉक प्रमुख के, यह चुनाव इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है। जो बीडीसी सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं और आमतौर पर विशाल ये चुनाव हमेशा से सत्ता पक्ष का माना जाता रहा है। समाजवादी पार्टी पिछले 2-3 दिनों से यह आरोप लगातार लगा रही है कि उनके प्रत्याशियों को कई जगह पर पर्चा नहीं भरने दिया, नामांकन नहीं करने दिया और हिंसा को लेकर लगातार कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज जब नतीजे आए हैं तो अब योगी आदित्यनाथ उन आरोपों पर जवाब भी दे सकते हैं, पार्टी का अपने पक्ष भी रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं। और जो तमाम आरोप, क्योंकि आप देखिए प्रियंका गांधी ने भी आज ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया था, विपक्ष के तमाम नेता इस पर लिख रहे हैं, मायावती ने ट्वीट किया था, तो उन तमाम आरोपों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जवाब दे सकते हैं। विशाल, तभी तो विशाल हम कह रहे हैं कि छोटा चुनाव लेकिन बड़ा तनाव। ये इतनी हिंसा, इतनी मारपीट, इतने आरोप प्रत्यारोप, इतने विवाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुए क्यों? इसकी अहमियत क्या है, जरा ये समझाइए। देखिए विशाल, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे तौर पर प्रतिष्ठा का चुनाव माना जाता है। ये सीधे सम्मान से जुड़ा होता है और इसमें कई परिवारों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आती है कि प्रमुख की सीट उनके परिवार के पास ही रहे। और इस चुनाव में अगर देखिए, दो सीधा संदेश है। बीजेपी ने पूरी ताकत इसलिए लगाई कि जो उनके कार्यकर्ता सरकार से नाराज बताए जा रहे थे उनको ऑब्लाइज किया जा सके, उनको ऐसे पद पर बैठाया जा सके जहां से वो कुछ काम कर सके और अपने आप को यह महसूस कर सके कि उनको पार्टी ने सम्मान दिया। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा। और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती थी कि इस चुनाव में बीजेपी से सिर्फ वही टक्कर ले रही है ताकि 2022 का चुनावी संदेश दे सके कि बीजेपी वर्सेस सपा की यह लड़ाई है, बाकी दल चुनावी मैदान में नहीं बचे। यह एक मैसेजिंग की लड़ाई विधानसभा चुनाव से पहले चल रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने दिखे। और सबसे ज्यादा आरोप जो लगे विशाल, वो पुलिस पर लगे हैं कि, और तस्वीरों में भी जो स्थिति आई है कि पुलिस कई जगह पर मूक दर्शक बनी रही, पत्रकार पिटे और कई जगह पुलिस वाले खुद ही आरोप लगा रहे हैं। अगर खासतौर पर इटावा की बात करें, वहां पर जिस तरह से हिंसा हुई, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। और आज इन चुनावी नतीजों के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो योगी आदित्यनाथ इन आरोपों पर भी जवाब दे सकते हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा आरोप लगाए, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। उन आरोपों का जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। पुलिस के सामने मारपीट हुई, कई जगह पर पुलिस खुद पिट गई। बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल विशाल, और आज अब से थोड़ी देर में, क्योंकि 6 बजे का समय दिया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमें जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी लगभग अधिकतर सीटों पर चुनाव जीत चुकी है ब्लॉक प्रमुख में, और वो उनकी जानकारी देंगे। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, खासतौर पर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के हाथ से पर्चा खींचने को लेकर, या फिर और जगह जो सीतापुर में बवाल हुआ था उसको लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर सपा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। और प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट किए थे, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया था, मायावती ने ट्वीट किया। तो विपक्ष जो आरोप कानून व्यवस्था को लेकर लगा रहा है, उन आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर जवाब देंगे, और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विशाल, आरोप यह भी लगा कि 325 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध चुनाव कैसे हो गया, मात्र एक प्रत्याशी। देखिए विशाल, बिल्कुल, क्योंकि लगभग 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीते थे, जिसमें लगभग 318 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध थे, 19 से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे, और बाकी बची सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते थे। अब आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारे प्रत्याशियों का पर्चा जानबूझकर नहीं भरने दिया गया, और अगर पर्चा मिला भी तो उसको छीनकर फाड़ दिया गया, और उनके प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोका गया। बीजेपी का यह कहना है कि सपा की ये आरोप विशाल, जो बात आप कह रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा सा जरा आंकड़ों को समझा भी देते हैं, मैं फिर आपके पास आता हूं। देखिए, कुल सीटें हैं 825। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव, जिसकी जानकारी आपको विशाल दे रहे हैं, 825 सीटें हैं। आज वोटिंग हुई 476 सीटों पर, 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 476 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन आप यह समझिए, 349 सीटें, जिसके बारे में विशाल बता रहे थे, 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए। मात्र एक प्रत्याशी था, कोई टक्कर में ही नहीं था। 349 सीटों पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी, उनमें से 334 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। विशाल पांडे, देखिए 334 नहीं, 318 सीटों पर निर्विरोध चुने गए विशाल, और लगभग 19 से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे, और बाकी बची सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध चुने थे। और ये इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगता रहा, और नामांकन के दिन इसीलिए इतना बवाल भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि एक दूसरे के सामने भाजपा और सपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, और इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि ललितपुर की अगर हम घटना की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, या फिर उन्नाव में जो कुछ हुआ, कई जगह सपा के लोग भी लाठी डंडा लेकर निकले। बस्ती की एक तस्वीर हमने देखी थी। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ था। सपा यह आरोप लगा रही थी कि उनके प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोका गया, बीडीसी सदस्यों को धमकाया गया, बीडीसी सदस्यों पर तमाम तरह के दबाव बनाए गए, और बीजेपी इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही। कल हमारी स्वतंत्र देव सिंह से बात हुई, इंटरव्यू किया, तो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, लेकिन जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई हैं 8 तारीख से लेकर आज 10 तारीख तक, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बुरी तरह से यहां पर फेल हुई है, खास तौर पर हिंसा को रोकने में। और जिस तरह से अगर पुलिस के अधिकारी ये कहते हुए वीडियो में दिखाई दे कि उनको थप्पड़ मारा और उनके साथ बदतमीजी की, तो ये अपने आप में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। इसके अलावा उन्नाव में एक आईएएस अधिकारी की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक पत्रकार को खुलेआम पीटता है। ये आखिरकार अधिकार किसी आईएएस अधिकारी को, ठीक है विशाल, मैं आपके पास लौटता हूं, उससे पहले कुछ और जानकारियां दर्शकों को दे देते हैं। आपसे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें होंगे, स्वतंत्र देव सिंह उसमें होंगे। जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर वो क्या कहते हैं, इस पर नजर है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष की कुल सीटें कितनी हैं? 75। इनमें से बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिली? यहां पर भी प्रचंड जीत मिली थी। 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ये जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल सीटों की हम बात कर रहे हैं। 75 सीटें, बीजेपी को मिली 67, समाजवादी पार्टी को 5, आरएलडी को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली थी। त्रिस्तरीय यह चुनाव है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुल सीटें आपने देख ली। अब देखिए पंचायत की कुल सीटें 3050 हैं। पंचायत की कुल सीटें 3050। समाजवादी पार्टी समर्थित कितने जीते? 851, 851। और बीजेपी समर्थित कितने जीते? 618। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष आपको बताया। अब देखिए पंचायत की सीटें, आज जो चुनाव हुए, जिसके नतीजे अभी आ रहे हैं, जिसकी चर्चा विशाल पांडे के साथ मैं कर रहा था, वो ब्लॉक प्रमुख के नतीजे हैं। ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। इसमें 825 सीटें। आज वोटिंग हुई 476 पर। आज 476 पर ही क्यों वोटिंग हुई? क्योंकि
349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए, जिनमें से 334 पर बीजेपी निर्विरोध जीती। विशाल पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। विशाल, कितनी और देर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में, और स्वतंत्र देव सिंह का साथ आना क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या होने जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और लग रहा है जैसी हलचल दिख रही है कि योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताती है कि सरकार और संगठन साथ साथ हैं। यह संदेश देने की कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 1-1.5 महीने पहले जिस तरह से विवाद उत्तर प्रदेश में चला था, नेतृत्व को लेकर, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर तमाम नेताओं ने बयानबाजी की थी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बैठकें हुई थी। उसके बाद यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि सरकार और संगठन साथ हैं, इसलिए मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह एक साथ इस चुनाव नतीजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं विशाल। और अगर हम देखें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में यह पंचायत का चुनाव इतना लंबा कैसे चलता है। 15 अप्रैल से ये चुनाव शुरू हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होते हैं, 3 लेवल पर होते हैं। ग्राम प्रधान चुना जाता है, बीडीसी सदस्य चुने जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इन तीनों में जनता सीधे वोट करती है, ग्राम प्रधान को भी, बीडीसी को भी और जिला पंचायत सदस्य को भी। और जब ये चुनाव के नतीजे आए तो उस चुनाव में समाजवादी पार्टी लगभग 851 सीटें, बीजेपी लगभग 618 सीटें और निर्दलीय लगभग 1000 से ज्यादा सीटें इसमें जीते थे। बीएसपी 320 से 25 सीटों के आसपास थी, कांग्रेस 68 सीटों के आसपास थी। लेकिन इस चुनाव के बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, जो 3 मई को जिसके माफ कीजिएगा 3 जुलाई को जिसके नतीजे आए थे, उसमें बीजेपी 67 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती, आरएलडी 1 सीटें जीती, बाकी अन्य लोग जीते। और इस चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं करती है, जो चुने हुए जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं, जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। ये एक लेवल का चुनाव खत्म होता है और उसके बाद जो आज चुनाव हो रहे हैं इसमें भी जनता सीधे वोट नहीं करती है। बीडीसी सदस्य जो अलग अलग जिलों में जीते हैं वो अपने ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक हैं, एक गोंडा के एक ब्लॉक में चुनाव नहीं हुआ, 825 ब्लॉक में चुनाव हुआ, जिसमें लगभग 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए। बाकी 476 सीटों पर आज वोटिंग थी। इसमें बीडीसी सदस्यों ने अपना वोट डाला और उसके बाद अब बीडीसी सदस्य अपना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पूरा होने के बाद ब्लॉक प्रमुख की बात करें विशाल, तो इस चुनाव में कोई ऐसा बहुत सरकारी सुविधाएं नहीं है, तमाम चीजें नहीं हैं। अगर आप किसी ब्लॉक प्रमुख को कोई सैलरी नहीं मिलती है, बीडीसी सदस्य को अगर किसी बैठक में जाना होता है, जो क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, उसमें भी मानदेय मात्र 500 रुपए का होता है। और अगर इसका बजट भी देखे ब्लॉक का, तो केंद्र सरकार का जो 13वां वित्त आयोग है और राज्य सरकार का जो निधि आयोग है, उससे मात्र 50 से 60 लाख रुपए का बजट ही प्रति वर्ष इनको मिल पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक एक सीट पर सपा और भाजपा में जो संघर्ष देखने को मिला, उसका सीधा संदेश यही है कि इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के जरिए जो प्रतिष्ठा का चुनाव था, उसको दोनों दल अपने साथ जोड़कर लड़ रहे थे और इसीलिए कई जिलों में आमने सामने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता दिखाई दिए। विशाल, आपकी कई रिपोर्ट्स में हमने देखा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हिंसा हुई हो। इससे पहले भी इसी तरीके की हिंसा होती रही है, लेकिन यह हिंसा रुक नहीं रही, थम नहीं रही। और इस बार तो जगह जगह पर लोगों ने मोबाइल के जरिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, सबूत के तौर पर सामने। विशाल के पास हम जाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। मैसेज देने की कोशिश यह कि सरकार और संगठन साथ हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बड़ी जीत, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ी जीत, 75 में से वहां 67 सीटें, यहां पर ब्लॉक प्रमुख में 825 में से 525 सीटों पर बीजेपी की जीत। और इस प्रचंड जीत के बाद सरकार संगठन कैसे साथ हैं उससे दिखाना, और उसके साथ साथ जो आरोप विपक्ष ने लगाए हैं उन आरोपों का जवाब देना। खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हिंसा के, मारपीट के। कहा गया कि उनके जो बीडीसी सदस्य हैं उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कहा कि उनके समर्थित वोटर जब वोट डालने गए तो पहले से ही उनका वोट डाला जा चुका था। यह आरोप बीजेपी पर लगाए गए। कहा गया कि पुलिस का दुरुपयोग किया गया है, यहां तक कि हमने कई जगह पर देखा पुलिस को पिटते हुए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि इन आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से क्या दिया जाता है, सरकार और संगठन किस तरीके से तालमेल कर आगे चल रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, इनका कितना असर
विधानसभा चुनावों पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और यह बड़ी जीत है। 825 में से 525 सीटों पर बीजेपी की जीत, जिसमें से 349 निर्विरोध चुने गए थे, जिनमें से बीजेपी के 334 हैं। तो अब से थोड़ी देर में मंच तैयार है, किसी भी क्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। और जो सवाल मैंने पहले पूछा था विशाल से कि योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह का साथ आना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज देने की कोशिश है, विशाल देखिए, मैसेज सीधा सा है कि स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ अगर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं तो बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह की विवाद की खबरें पहले आया करती थी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल खड़े किए थे, केशव मौर्य ने कई सवाल खड़े किए थे, उन सबके बाद जब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बैठकें हुई तो उसके बाद से जो सहमति बनी है उसके ही बाद से लगातार बीजेपी यह संदेश बार बार दे रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है। और इसीलिए आज स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के जब नतीजे आए थे तो एक साथ स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया था और जिसमें भारी जीत पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी थी। और आज भी कुछ उसी तरह से चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री विपक्ष के आरोपों पर जवाब भी दें, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से आज ये जीत के बाद बीजेपी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें उन आरोपों पर जवाब जरूर दे सकते हैं, क्योंकि जो घटनाएं हुई थी उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने कहा आरोपों पर जवाब दे सकते हैं, एक बार फिर से दर्शकों के लिए जरा समझाइए कौन कौन से विवाद, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर रहा है? देखिए, अगर हम 8 तारीख की घटनाओं की बात करें तो लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ जो अभद्रता हुई थी, जिस तरह से जो घटना वहां पर सामने आई थी, सीतापुर में हवाई फायरिंग हुई थी। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे, उनके हाथ से पर्चा खींचा गया था। और बस्ती में कई जगह समाजवादी पार्टी के लोग लाठी डंडे के साथ दिखे थे। उन्नाव में सुनील यादव साजन कुछ बयान देते हुए नजर आए थे, जिसमें सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वो एक तरह से बोलते हुए नजर आ रहे थे। और इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो इटावा में जो घटना हुई है, जो पुलिस के साथ मामला सामने आया, जो वीडियो सामने आया है कि एक पुलिसकर्मी जो एसपी सिटी हैं इटावा के, वो कह रहे हैं कि मुझे थप्पड़ मारा गया, मेरे साथ अभद्रता हुई और वहां पर भाजपा के नेता मौजूद थे और जो विजुअल्स वहां से आए, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। और उन्नाव में एक पत्रकार को जिस तरह से आईएएस ने पीटा है, उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। तो हो सकता है कि इन तमाम चीजों पर योगी आदित्यनाथ जवाब दे सकते हैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तक वैसे सरकार की तरफ से इन पर क्या सफाई दी गई है? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के सीओ और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था और उत्तर प्रदेश में अब तक 24 एफआईआर जो 8 तारीख की घटना थी उसको लेकर दर्ज की गई थी। 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। और कल हमने जब यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हुई है, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं, कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं हुई है। सरकार कार्रवाई कर रही है, एक्शन लेगी, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, ये दिनेश शर्मा का कहना था। स्वतंत्र देव सिंह से जब हमने बातचीत की, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी भारी संख्या में जीत रही है, विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए विपक्ष जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहा है। और बाकी अगर जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन इन सब पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे, उस महिला से मुलाकात की जो लखीमपुर खीरी में जिसके साथ अभद्रता हुई थी, उसमें महिला बीजेपी सांसद का नाम ले रही थी। बीजेपी पार्टी का यह कहना है, बीजेपी पार्टी का यह कहना है कि ये निर्दल प्रत्याशी के समर्थक और उनके बीच का यह मामला था। तो यही तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त हमलावर था। विशाल, साथ ही समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि उनके बीडीसी सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया गया। यह भी कहा कि उनके समर्थित वोटर जब वोट डालने गए तो वोट पहले से डल चुका था। तो देखिए, विपक्ष लगातार ये सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहा है, सरकार पर लगा रहा है, पुलिस प्रशासन पर लगा रहा है। और बीजेपी भी इन आरोपों पर लगातार जवाब दे रही है और आज इन आरोपों पर बीजेपी एक बार फिर से जवाब देगी जब यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। विशाल, प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।